everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. Today is the 6th of May और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं. Yes, it's 9:55 but yes 10 बज रहे हैं and I have already started making lunch. आज lunch सिर्फ दो लोगों का बनेगा because today is my brother-in-law's birthday. तो अभी क्या है, मैं लंच प्रिपेयर जो कर रही हूँ वो मेरे पापा के लिए एंड टुडे ऑल्सो मेरे चाचा जी भी रतलाम से आ रहे हैं तो वो भी पापा के साथ ही रुकेंगे तो उनका भी खाना ऑब्वियसली देखना पड़ेगा. तो उन दोनों के लिए खाना बन रहा है. बाकी सब जो है वो लंच के लिए बाहर जाएंगे इज़ व्हाट इज़ द प्लान एज ऑफ नाउ. बाकी अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आई डोंट नो अबाउट इट येट बट अभी तक का तो यही प्लान है कि येस अपन चलेंगे बाहर. अदर देन दैट आई डोंट थिंक येस. आज जो मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी बिकॉज मेरे पापा और मेरी चाची जी दोनों को बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद है. तो इसलिए आई थॉट कि यार बहुत टाइम भी हो गया बैंगन बनाए हुए. अभी बैंगन मैं कल मंडी गई थी तो मेरे को अच्छे मिल भी गए तो इस वजह से मैं ले आई उनको और आज अब मैं बना रही हूँ. छोटा सा लॉट बना रही हूँ अभी, बाकी का लॉट जो है मैं बाद में बनाऊंगी. ऑल्सो अनदर सरप्राइज दैट इज कि कल वाला जो व्लॉग मतलब जो वीकेंड वाला व्लॉग है दिस टाइम इट हैज़ ऑलरेडी गॉन लाइव. मतलब अभी 5 मिनट में वो लाइव हो जाएगा. वो इतनी जल्दी लाइव इसलिए हो रहा है क्योंकि कल रात में जो है मैंने व्लॉग जल्दी ख़त्म कर दिया था तो उसके जो फाइनल एडिट्स वगैरह करने थे वो जल्दी कर लिए थे मैंने और उसको एक्सपोर्ट पे डाल दिया था. तो एक्सपोर्ट कल रात में ही हो गया था इसलिए वो जो काम था वो कंप्लीट हो गया. आज सुबह उठते मैंने उसको अपलोड कर दिया, उसकी थंबनेल वगैरह बना दी जल्दी से तो वो सारा काम जल्दी हो गया और इसलिए मैंने फिर उसको अभी 10 बजे का स्केड्यूल कर दिया. तो अब वो 10 बजे जो है लाइव हो जाएगा. बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि मैं एक्चुअली सुबह लाइव कर रही हूँ. अदरवाइज वो वही हो रहा था 12, 2, 3. एक दिन तो शाम को 6 बजे करा था मैंने बिकॉज मुझे उस दिन पूरे दिन टाइम नहीं मिला था कुछ भी करने का. तो या दैट इज़ दैट एंड आई विल सी यू और आई विल गिव यू गाइज अनदर अपडेट इफ़ एंड व्हेन वी गो फॉर लंच या फिर जब बाइक आएगी. येस जब बाइक घर पे आएगी तब भी तो अपडेट दूंगी ना मैं आप लोगों को. ऑल्सो आई हैव मेड माई आइस्ड कॉफ़ी एंड जब तक बैंगन की सब्जी बन रही है तब तक आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस. 2 hours later. Why do you have to do this? It is just so heartbreaking to see something like this, that a girl, instead of being appreciated for her academics, she's being made fun of for her looks. And you know that in one of her interviews she said that I wish I hadn't secured the first position. तो कम से कम मेरे लुक्स का मजाक नहीं बनता. सेकेंड या थर्ड आती तो कम से कम इतना तो रहता कि मेरे लुक्स के बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि मेरी एकेडमिक से ज़्यादा मेरे लुक्स के बारे में चीज़ें बोली जा रही हैं. एंड this is just so disheartening to see something like this, that a young girl is going through something of this sort. What are we doing as a society, guys? Let's appreciate the fact that she secured the first position in UP board instead of actually trolling her for her looks. She might be going through a medical condition, she might have something, there might be some hormonal issues with her, there could be anything that she must be going through, and instead of actually appreciating the fact that she secured first position, we are making fun of her looks. What are we? And इसमें ना मैं बताऊं, मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े 90% लड़कियां हैं. So you guys should be ashamed of yourselves. Seriously, you should be ashamed of yourselves that you're making fun of a girl due to her looks. Just don't make fun. Just don't be so insensitive to anybody, be it a girl, guy, whoever it is. Please don't be so insensitive. It seriously breaks my heart to see a young girl go something like this. 1 hour later. It's 12:40 right now and I am all ready to go and have that lunch that I said earlier. मैंने अभी तक बाइक आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि मैंने अभी तक खुद नहीं देखी है बिकॉज एज सुन एज भैया केम होम ही वेंट अगेन समवेयर. ऑब्वियसली बर्थडे है, फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं तो फ्रेंड्स के पास चले गए थे वो. एंड नाउ दैट एवरीबडी इज रेडी, वी आर ऑल लीविंग फॉर द लंच. This is where we have come, Hotel Lilac. This is at Station Road. Five. This one is nice, right? Wow, pita bhi. Yes. Morning. अभी बंदेंगे भैया.
later. This is the bike that he has purchased. Black and silver color की Honda Shine है ये. Later that same evening. It is 7:30 right now and I'm sitting in the hostel का office. और मैं आई थिंक 3-3:30 बजे से यहाँ आई हुई हूँ. 5 बजे अराउंड जो है वो 10-15 मिनट के लिए मैं घर वापस गई थी बिकॉज ये फ़ोन पिक करना था प्लस चेंज भी करना था. ये फ़ोन बेसिकली एक स्पेयर फ़ोन रखा था मेरे पास और नया का नया ही है. तो चाचा जी को क्या है फ़ोन की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि अभी हाल फिलहाल वो ऋषिकेश थे तो वहाँ पे उनका जो फ़ोन है वो गुम गया था. तो क्योंकि उनको फ़ोन की रिक्वायरमेंट थी मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ उनको नया लेना ही है और ये ज़्यादा पुराना है भी नहीं. सो ही इज़ टेकिंग दिस फ़ोन. तो अब मैं पिछले 2 घंटे से बैठकर इस फ़ोन को कॉन्फ़िगर करने में लगी हुई हूँ. दिस इज़ सैमसंग A14 5G. This is the phone. If you can see, this is the phone. And like I said, मैं पिछले 2 घंटे से इसको कॉन्फ़िगर ही कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं. स्पेशली मेन ज़्यादा टाइम जो लग रहा है वो इनके कॉन्टैक्ट्स डालने में लग रहा है बिकॉज ही डिड नॉट हैव द बैकअप ऑफ हिज कॉन्टैक्ट्स. तो इसलिए जो कॉन्टैक्ट्स है वो डालने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है. बट येस, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. 1 hour later. अपडेट एन आवर लेटर. मैं ऑफिस में अकेले बैठी हुई हूँ बिकॉज चाचा जी और सागर गए हुए हैं मेस. सागर उनको लेकर गए हैं मेस पे उनको दिखाने के लिए कि कौन सी मेस है और कहाँ वो अच्छा खाना खा सकते हैं. तो वहाँ गए हुए हैं. पापा बाहर कुछ काम से गए हुए हैं तो मैं अभी अकेले. मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दैट लुक आफ्टर द हॉस्टल. इफ एनी किड कम्स तो देख लेना, कुछ भी काम वगैरह हो तो देख लेना. तो इसलिए अभी मैं रखवाली के लिए बेसिकली बैठी हुई हूँ यहाँ पे. अभी पता नहीं अभी इन लोगों को कितना टाइम लगेगा वो तो भगवान जाने. सो ये 1 hour later. बैक होम. अभी रात के 9-9:30 हो रहे हैं बेसिकली. 1 घंटा करीबन हो गया है हम लोग को घर वापस आए. सागर मुझे ड्रॉप करके और फिर उसके बाद वो वापस चले गए. मैं घर पे ही हूँ. ऑल्सो डिनर एज सच कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ आज क्योंकि भैया ऑफिस में उनका बर्थडे है तो वो गए हुए अपने फ्रेंड्स के साथ. ये भी गए हैं तो ये शायद भैया को ही ज्वाइन करेंगे. तो 2 जनों का हो गया. मैं जो है मुझे कुछ लाइट सा खाना था तो मैंने सीजर सैलड और फिश ये 2 चीज़ मैंने ऑर्डर कर दी हैं. दोनों कम क्वांटिटी में आएंगी बिकॉज आई नो कि मैंने जहाँ से ऑर्डर करी वहाँ से थोड़ा कम ही आता है तो इसलिए वो थोड़ा लाइट ही हो जाएगा मेरे लिए. पापा के लिए जो है मैंने बर्गर ऑर्डर कर दिया तो वो अभी जस्ट डिलीवर हुआ है. ऑल्सो मम्मी ने क्या है हम लोग जहाँ जिस रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ पे सिजलर आया था तो वो सिजलर के राइस एंड नूडल्स थोड़े से बच गए थे तो हम लोगों ने वो पैक करा लिया था तो वो मम्मी ने खा लिया तो इसलिए उनका हो गया. मैं अभी अपने ऑर्डर का वेट कर रही हूँ. काफ़ी टाइम लग रहा है यार आने में बट कमिंग ऑल्सो फ्रॉम अ लिटिल फार तो वो चीज़ है. सो आई एम वेटिंग फॉर माई ऑर्डर लेकर अब मैं ऊपर जाके आराम से बैठ कर खाऊँगी. 15 minutes later. ठीक है भैया, थैंक यू. राधिका के नाम से था जी. थैंक यू. सो आई एम बैक इन टू माई रूम एंड आई ऑल्सो गॉट माई डिनर अपस्टेयर्स. जैसे मैंने बोला था कि मैं ऊपर लेकर आ जाऊंगी तो मैंने वही किया. मैं ऊपर लेकर आ गई हूँ एंड दिस इज व्हाट आई गॉट फॉर डिनर. सो दिस इज सीजर सैलेड एंड दिस इज फिश. फिश का एग्जैक्ट नाम क्या था वो मैं स्क्रीन पे नाम छोड़ दूंगी. But yes, this is classic Caesar salad. All of it looks super yum. I've already had Caesar salad before. 2-3 बार खा चुकी हूँ मैं. So I know that this is very good. It's the first time that I've ordered fish. So I am yet to see कि ये कैसी होगी. Along with these delicacies, I'm also watching Friends. The next morning. सुबह के 8:40 हो रहे हैं एंड आई वोक अप वेरी अर्ली टुडे. मतलब वेरी अर्ली मतलब मैं 7 बजने से पहले ही उठ चुकी थी आज. एंड अभी क्या है मैं लेट आज इसलिए हुई हूँ. नॉट वेरी लेट बट यस जो भी थोड़ा बहुत लेट में हुई हूँ वो मैं इसलिए हुई हूँ बिकॉज मैं क्या है अपने कैमरा से कल हम लोग जो लंच के लिए गए थे तो मैं अपने कैमरा से कर रही थी गेट रेडी विथ मी रिकॉर्ड और वो फुटेज मुझे अपने फ़ोन में चाहिए थी बिकॉज आई वॉन्ट टू एडिट दैट सो दैट आई कैन अपलोड इट. और माई वाईफाई इज़ एक्टिंग अप सो आई एम नॉट एबल टू ट्रांसफ़र. 1-2 फाइल्स हुई ट्रांसफ़र उसके बाद मेरा वाईफाई उड़ गया. और अब जो है 2-3 जो शुरू की जो है जिनसे स्टार्ट हो रहा है वो गेट रेडी विथ मी वो 2-3 फाइल्स जो है
वो अब मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊंगी जब तक वाईफाई अच्छे से ना चल पाए। तो अब मेरा काम अटक गया। अब सुबह सुबह ऐसा काम हो जाता है ना तो इतनी इरिटेशन होती है कि यार सुबह सुबह तो मत हो यार प्लीज, पर इट इज व्हाट इट इज। तो अब सुबह सुबह ये चीज हो गई है, तो अब काम को आधे में छोड़कर, क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा है इसलिए आधे में छोड़कर अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव एन ऑप्शन। वरना पहले मेरे पास ये था कि यार मतलब पहले मैंने सोचा था ये कि फाइल्स फोन में ट्रांसफर कर लूंगी, फिर उसके बाद जब भी मुझे वो फ्री टाइम जो मैं कॉफी ब्रेक लेती हूँ उसमें बैठकर मैं जो मेरा गेट रेडी विथ मी है उसको एडिट कर लूंगी, बट अब मैं वो नहीं कर सकती। सो या Later. आज तो 5 पकवान बने घर में। लेट मी शो यू। दाल बाटी, भिंडी की सब्जी, गवार फली। A few hours later. I have heard that this is good, but how good is this? Well, I'm going to watch and find out. So I will meet you guys 2 hours later. 2 hours later. You see my puffy eyes? Well, I cried at the end of the movie. It's such a beautiful, beautiful movie. If you are somebody who enjoys watching romantic drama, you should definitely watch this movie. It is on Amazon Prime. बहुत अच्छी मूवी है, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को देखकर। Any which ways, leaving the reviews aside also, अगर आपको reviews नहीं भी पता है इस मूवी के, you should even then watch it because Anne Hathaway, hands down, she has the best choices of doing romantic dramas. I have seen so many of her romantic dramas and movies in general, and she has an incredible taste in movies. मैंने जितने भी देखे मुझे सब पसंद आई है, including the one that I saw today. It's such a beautiful movie. I thoroughly enjoyed it. If you are somebody who's a sucker for romantic drama movies, you should definitely watch this. You're going to absolutely love this movie. 15 minutes later. It's 5 o'clock right now और मैं और सागर जा रहे हैं कुछ काम से बाहर। एक तो जो हॉस्टल है वहाँ के लिए मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीर बनवानी है, और दूसरा जो है आज क्योंकि ट्यूसडे है तो गोदावरी टेम्पल भी जाना है। मैं भी बस नीचे अब जा ही रही हूँ और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। Okay, I need both my hands. हम यहाँ आए हैं मेहंदीपुर बालाजी की फोटो को फ्रेम करवाने के लिए। We've come here to drink juice so that we can get a little hydrated. Later that night. डिनर करने आए हैं हम यहाँ पे। एग्जैक्टली डिनर नहीं, हम लोग यहाँ से पैक करा के घर लेके जाएंगे। Later. It's 10:50 राइट नाउ। 10-15 मिनट हो गए घर पे आए हुए। आज का तो शाम का टाइम तो भाई साहब ऐसा गया ना, वो 4 बजे घर से जो निकले हैं, 5 बजे हम लोग 5 बजे, वो 5 बजे ऐसा लग रहा था जैसे दिन में 3 बजे निकले हो। इतनी ज्यादा गर्मी थी, बाप रे, ओहो। और एक तो हम लोग थे 2 व्हीलर पे, ओला पे थे हम लोग। ऐसी हालत खराब हो गई ना मेरी तो पीछे बैठकर, इतना ज्यादा पूरी गर्म हवा मुंह के ऊपर लग रही थी और बहुत ज्यादा वैसा सा वो हो गया था मेरी हाल तो कि यार भैया आप कुछ हाइड्रेशन के लिए चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोग जूस पीने के लिए गए थे। फिर जूस पी के हम लोग हॉस्टल आए पापा के पास, और तब से मतलब हम लोग पापा के वहाँ पे 7 बजे से बैठे हुए थे और कोई ना कोई काम चल ही रहा था वहाँ पे। फिर हम लोग अभी 10-10:15 बजे फ्री होके वहाँ से निकले। फिर अमर पंजाबी गए। अमर पंजाबी से हम लोगों ने पनीर वगैरह पैक करवाया, और फिर उसके बाद पैक करवा के और हम लोग घर पे आए, क्योंकि घर पे आराम से एसी में बैठ के खाना है भैया। अब हिम्मत नहीं बची है, अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है बॉडी, क्योंकि पसीना इतना निकल रहा है ना, तो जितना ज़्यादा आप स्वेट करते हो उतना ज़्यादा आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होती है। तो बस वही हाल हो रहा है इस टाइम पे। तो बस मैं फटाफट से खा के और मैं सो जाऊंगी। वो गोल्डन आवर ना आपको सिर्फ तब अच्छा लगता है जब वो डायरेक्ट धूप ना आपके मुंह पे नहीं पड़ती है। जब आप एकदम एसी चिल्ड एकदम रूम में बैठे हुए हो, या एकदम ठंडी कार में बैठे हुए हो, चिल्ड कार के अंदर बैठे हुए हो, तब तक ही वो अच्छा लगता है। जब आप बाहर निकलते हो ना तब आपको पता पड़ता है वो गोल्डन आवर नहीं, वो धूप का तपेड़ा पड़ता है मुंह के ऊपर।
सी हालत हो गई भाई साहब आज तो सही में। अब मैं फटाफट से खा के और मैं सोऊंगी। अब मुझे रेस्ट की जरूरत है बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा बिजी थी आज के, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा दैट टुडे इज माय चैनल्स बर्थडे। आई हैव कंप्लीटेड 3 सक्सेसफुल years on YouTube and even though I've completed 3 years, सिर्फ इतने से सब्सक्राइबर्स और सिर्फ इतने से व्यूज आते हैं यार। अभी भी इतना डीमोटिवेटिंग हो जाता है ना सही में। बट यस, टुडे आई हैव कंप्लीटेड 3 years। Day 3. ओके तो सुबह के इस टाइम पे एग्जैक्टली 10:15 हो रहे हैं। टुडे इज द 8th of May। और क्या है, मैं इतनी सुबह सुबह आज इसलिए रेडी हूँ। नीचे का भी जो थोड़ा बहुत काम था वो निपटा के मैं अभी ऊपर आई हूँ। इफ यू गाइज डू नॉट नो, लेट मी टेल यू, मेरी पूरी मैटरनल फैमिली जो है वो पूरे, नॉट माइका बट द माइका साइड की मिटर्नल फैमिली, मेरी नानी वाला जो भी पूरा साइड है वो सारे के सारे यहाँ कोटा में रहते हैं। तो क्या है ना कि उन्होंने अपने पोते का कुछ जाप वाप करवाए थे, तो आज उसका फाइनल हवन और फिर उसके बाद खाना है। तो अब वो तो मेरी मौसी का घर है, तो मैं तो कभी भी जा सकती हूँ, तो इसलिए मैं अभी जाऊंगी वहां पे। तो उसके लिए मैं अभी रेडी हो रही हूँ। पूरा जो भी आउटफिट होगा वो एकदम पूरा रेडी हो जाऊं मैं, उसके बाद में दिखाऊंगी कि क्या आउटफिट है। बट शायद इसकी फोटो आप लोगों ने पहले देखी हुई होगी, बिकॉज मैंने इसको एक वेडिंग में भी पहना था। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा। दिस इज द आउटफिट, इट्स अ रेड कलर सूट दैट आई एम वेयरिंग बेसिकली। ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से करीबन 2-3 साल पहले लिया था, बट मैंने इसको हाल फिलहाल ही स्टिच करवाया है। सेमी स्टिच सूट था ये, मैंने इसको हाल फिलहाल ही स्टिच करवाया है, क्योंकि इसका जो बॉटम था वो बहुत टाइट था मेरे को, मतलब थाइस तरफ से वो टाइट था मुझे। तो आई वाज थिंकिंग कि क्या करूं। और मैंने उसको लूज करवाया, उस पे मतलब उसका जो भी मुझे ऑल्ट्रेशन करवाना था वो करवाया, और उसके बाद में जो है अब वो लूज हो चुका है बहुत ज्यादा। बट वो बॉटम्स है और वो शरारा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज फिटिंग मी वेरी नाइसली। थोड़ा सा लूज है, बट इतना तो गर्मी में भैया मैं इतना फिट तो वैसे भी नहीं पहन सकती। सो दैट इज दैट। एंड वेयर इज माई ब्लश? मैं इस तरफ अगर देख रही हूँ तो समझ लेना दैट आई एम लुकिंग इनटू द स्क्रीन ऑफ द कैमरा, क्योंकि आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी राइट नाउ। क्योंकि एकदम से डिसाइड हुआ कि मैं तो अभी चली जाती हूँ, क्योंकि क्या है कि मम्मी जो है वो अभी कुछ काम से दादाबाड़ी जा रही है भैया के साथ। तो मैंने अभी सागर को कॉल किया था, तो ही सेड कि यार वो लोग जा ही रहे हैं तो तुम भी उनके साथ चले जाओ। मैं तो जब फ्री होऊंगा तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे पापा के साथ आ जाऊंगा। Not my father-in-law, my father. My mom is already there. This blush is very pigmented यार, बहुत अच्छा pigment है इस blush का। Worth investing, मतलब ये एक छोटा सा I think ये 4 grams का है। Yes, ये 4 grams का छोटा सा ना, ये मेरे को बहुत चलेगा, बिकॉज बहुत कम क्वांटिटी लगती है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। इट्स अ वेरी नाइस ब्लश, वेरी 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 नाइस। मुझे बहुत पसंद है ये वाला ब्लश। इसका एकदम परफेक्ट जो मुझे एकदम अच्छा वाला जो पिंक मेरे को पसंद है ना, एग्जैक्टली वो ब्राइट पिंक है इसका। वेरी नाइस, आई रियली लाइक दिस। उसके बाद में ना आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर। जो मैंने पहले स्प्रे किया था ना, वो मैंने ये हाइड्रेटिंग मिस्ट है, ये मैंने स्प्रे किया था। इट्स ऑल्सो वेरी नाइस। और जो ब्लश है वो भी पैकेट सारा कलेक्शन से ही है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट के लिंक्स आपको सारे नीचे मिल जाएंगे। ये मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर है। आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑल अराउंड माई फेस। नोज पे सबसे ज्यादा, बिकॉज आई स्वेट द मोस्ट फ्रॉम योर। अभी आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार अभी ग्लोई ब्लश लगाया, अब उसके ऊपर पाउडर लगा रही है सारा एकदम। अभी वेट, आई विल शो यू। ये तो पाउडर तो लगाना पड़ेगा मुझे, सेटिंग पाउडर, बिकॉज बहुत गर्मी है ब्रो बाहर। वहाँ पे मुझे मेरे सब रिलेटिव्स मिलेंगे। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू मीट द रिलेटिव्स ऑफ माइंड। हमेशा आई एम एक्साइटेड। मेरी मम्मी की साइड की तो बहुत बड़ी फैमिली, मतलब मेरी 2 मौसी, एक मामा है, एक और मामा रहते हैं, बट वो बहुत जल्दी, उनको कुछ इलनेस हो गई थी, तो वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। वरना मम्मी को मिला के ये लोग 4 भाई बहन है, 3 बहनें और एक भाई। तो मतलब अच्छी बड़ी एक्सपेंडेड फैमिली है मम्मी के साइड की। ओके, मैं अभी ना आईलाइनर लगा के एंड देन आई विल बी राइट बैक। A few moments later. आईलाइनर लगा लिया है मैंने, अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। शुगर का मस्कारा है, काफी अच्छा और काफी नेचुरल सा लुक देता है। एंड सिंस वी आर गोइंग ऑल नेचुरल, तो व्हाई नॉट। एंड नो, आई डोंट ओपन माई माउथ व्हाइल आई अप्लाई मस्कारा, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। सो डिड आई टेल यू
कि मैं एग्जैक्टली जा क्यों रही हूँ जहाँ मैं जा रही हूँ। अगर मैंने बता दिया होगा तो मैं इस वाले पार्ट को एडिट कर दूंगी, ओके। तो इसके बाद एक कट आ जाएगा तो यूल नो कि हाँ ठीक है, इसने पहले बता दिया था तो इसलिए ये वाला पार्ट इसने एडिट कर दिया। माय फेवरेट रेड कलर यार। आई नो थोड़ा लाउड हो जाएगा, रेड लिप्स, रेड वो, बट दिस आई एम अ sucker for red lipsticks dude and I need to shut up now. रेड लिपस्टिक लगाते ही जो ग्लो आता है ना चेहरे के ऊपर, वो कुछ भी नहीं। मतलब अगर मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है चेहरे पे, मैंने सिर्फ रेड लिपस्टिक लगा ली तो ओ हो। एम आई डन विथ एवरीथिंग? जस्ट वन लास्ट कोट एंड आई एम डन। अब मैं हेयर वगैरह करके कुछ ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, जस्ट आई एम गोइंग टू जस्ट ओपन देम अप, हाफ क्लच देम एंड आई एम गोइंग टू जस्ट लीव। तो मैं फटाफट से अभी वो कर लेती हूँ एंड देन आई विल शो यू गाइस माय आउटफिट एंड देन आई एम गोइंग टू गो। 15 minutes later. दिस इज व्हाट माय आउटफिट लुक्स लाइक। इट्स अ वेरी नाइस शरारा, बहुत अप्रोप्रिएट है। पूजा वगैरह में आप आराम से इसको पहन सकते हो। इट इज हैवी बट इट्स नॉट वेरी हैवी, यू नो। मुझे भी ज्वेलरी पहननी है पर वो मैंने अपने पर्स में रख ली है बिकॉज आई एम रनिंग लेट, क्योंकि नीचे से मम्मी का फोन आ गया कि भाई आ जाओ जल्दी। एनी विच वेज सो आई एम रनिंग लेट, सो लेट्स जस्ट गो। Later. मौसी के घर में फंक्शन है तो इसलिए मेहंदी लगाई जा रही है। Much later. 9 बज रहे हैं एंड आई एम फाइनली बैक इन टू माई रूम। यार मेरा पता है पहले प्लान था दैट आई वुड कम इन द आफ्टरनून इटसेल्फ, मतलब वहाँ पे मैं क्योंकि जल्दी चली गई थी तो मैं आफ्टरनून में आ जाऊंगी, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज वंस यू मीट योर कजिन्स इट जस्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, स्पेशली अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तो देन इट रियली डज बिकम इम्पॉसिबल टू यू नो लीव देम एंड कम। तो इस वजह से मेरा जो है नहीं हो पाया, ऑनेस्टली बता रही हूँ नहीं हो पाया, बिकॉज बातें, मिलना, ऑल ऑफ दैट, हंसी मजाक एंड ऑल वो सब चल रहा था तो नहीं हो पाया। ऑल्सो आई डेंट व्लॉग एनीथिंग वहाँ पे बिकॉज आई प्रेफर्ड स्पेंडिंग टाइम इंस्टेड ऑफ शोविंग कैमरा इन टू देयर फेसेस, क्योंकि स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम यार मैं बड़े मजे आए यार। आज सबसे मिली हूँ मैं A to Z, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसका मलाल रहा मुझे कि यार ये इंसान अगर होता तो अच्छा है मैं उससे भी मिल लेती, ऐसा कोई भी नहीं था। सबसे मिली हूँ, सबसे बातें करी हैं, सबसे हंसी मजाक हुआ है। ऑल्सो आई डेंट गेट द चांस ऑफ प्रॉपर व्लॉगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो बिकॉज मेहंदी लगवाई, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी ग्रेट, बट वहाँ मेहंदी लग रही थी एंड मेहंदी समथिंग दैट आई लव। मतलब आप कभी भी मुझसे मेहंदी लगवा सकते हो, आई डोंट नीड एनी ओकेजन। अभी तो ओकेजन था तो आई डोंट नीड एन ओकेजन टू गेट मेहंदी अप्लाइड ऑन माई हैंड्स। तो वो एक चीज़ है। आई एम फाइनली बैक होम, आई एम क्वाइट टायर्ड राइट नाउ, बट येस आई नीड टू रिमूव ऑल ऑफ दिस। इवन दो मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करा था, बट इवन देन आई नीड टू रिमूव ऑल ऑफ दिस। For removing my makeup, I'm going to be using this Miniso का वाइप जो काफ़ी गंदा हो रहा है, प्लीज डोंट जज मी, बट yes I need to wash this। मैंने पहले भी एक व्लॉग में बोला था, पता नहीं किसी में, that I need to wash this, बट वो अभी तक वॉश नहीं हुआ है। Not healthy for your skin, but I mean ठीक है। And the remover that I'm going to be using is this is the Bioderma Sensi Bio। बहुत अच्छा है यार, मेरे को PR में मिला था, मुझे बायोडर्मा ने PR भेजा था। तो मुझे एक बेसिकली पूरा किट मिला था जिसमें दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स। आई लव दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी सेंसिटिव। मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट इज ऑयल बेस्ड बट येट इट रिमूव्स द मेकअप वाटर प्रूफ एंड एवरीथिंग वेरी नाइसली एंड इट डज नॉट ड्राई आउट योर स्किन। दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि गार्नियर वाला जो विदाउट ऑयल इन्फ्यूज्ड वाला जो एक पिंक वाला है ना, उसमें है ऐसा, इवन दो इट्स वेरी एफिशिएंट इन रिमूविंग मेकअप, इवन देन इट ड्राइज अप योर स्किन। मैंने इसी रीजन की वजह से ऑयल इन्फ्यूज्ड यूज करना चालू किया, क्योंकि वो विदाउट वाला जो है ना, जो जिसमें ऑयल नहीं है, वो तो भाई साहब वो बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है, पता है, स्किन को। दिस डजंट डू दैट, बट इट्स ऑल्सो एक्सपेंसिव, सो यू नो दैट्स द थिंग। यू सी दैट, वन स्वाइप, लिटरली वन स्वाइप। मैं सच बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी एफिशिएंट इन रिमूविंग मेकअप प्रॉपरली। बहुत अच्छा है। मैं इट्स नॉट अ पेड पार्टनरशिप और एनीथिंग, आई एम जस्ट showing you what I do to remove my makeup when I don't have any heavy base on my face.
heavy base on my face. That rhymed. But yes, that's what I do to remove. If I don't have any heavy base products on my face, then this is what I do. Efficiently remove हो जाता है makeup. And अगर मैंने बहुत heavy जैसे फाउंडेशन, कंसीलर एंड ऑल दैट शबैंग अगर मैंने किया हुआ है अपने फेस के ऊपर, देन तो आई go for a cleansing oil or a cleansing balm, mostly a cleansing balm because that's what I have as of now. Cleansing oil अभी मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है. The last one that I had used was Dr. Shades, but उन लोगों ने वो वाला जो मोरिंगा वाला जो उनका cleansing oil है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है for some reason. I don't know why. शायद वो ज़्यादा बिक नहीं रहा था या उसमें की प्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्ट आ रहा था. I don't know what was the reason, but yes, उसका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था. बट देव डिसकंटिन्यूड. उसके बाद से मैंने अभी तक कोई भी क्लेंजिंग ऑयल नहीं यूज़ किया. मैंने क्लेंजिंग बाम्स ज़रूर यूज़ करे हुए हैं. 2 क्लेंजिंग बाम, दोनों अर्थ रिदम के. एक तो पिंक पेमेलो के नाम से है, वो जेल टू मिल्क, वो भी अर्थ रिदम ने डिसकंटिन्यू कर दिया है. एंड वन इज द क्लेंजिंग बाम जो है चारकोल वाली. उसका वेरिएंट अब उन लोगों ने चेंज कर दिया है. उसमें चारकोल के साथ साथ उन लोगों ने हेम्प सीड ऑयल भी डाला हुआ है. सबके लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन. ऑब्वियसली वो पिंक पेमेलो वाला जो है, पोमेलो वाला जो है, जो जेल टू मिल्क है, उसका नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक. बट अदरवाइज यू विल मोस्टली फाइंड ऑल लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. जो भी मैं प्रोडक्ट्स की किसी भी व्लॉग में, किसी भी वीडियो में बात करती हूँ ना, सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विदाउट मी सेइंग इट कि आपको मिलेगा नीचे टाइप्स. आप इसको ना एज इट इज, मतलब अगर ज्यादा वो नहीं है ना तो आप इसको बस नॉर्मली गीला करके भी यूज कर सकते हो. मेरे को अभी बहुत ज्यादा कंटाला आ रहा है ऑनेस्टली गीला करने में. सो माई मेकअप इज removed completely. And now I'm going to change फटाफट से. I'm going to sit and chill for a while क्योंकि मैं अभी एकदम से नहीं सोऊंगी. अभी तो क्या 9:15 ही हो रहे हैं. मैं अभी से सो जाऊंगी तो मैं पता नहीं, फिर मेरे को सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल जाएगी. फिर मैं क्या करूंगी? तो इसलिए अभी मैं थोड़ा चिल करूंगी. आज मैंने कुछ भी कंटेंट नहीं देखा है तो आज मैं थोड़ा सा वो करूंगी, कंटेंट देखूंगी. मतलब नॉट माई कंटेंट बट कंटेंट देखूंगी एज इन कुछ इस पे लैपटॉप वगैरह पे देखती हूँ, कुछ नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा टाइप्स. क्योंकि मैच आज कुछ इतना इंटरेस्टिंग सा नहीं आ रहा है. इट्स लखनऊ वर्सेस हैदराबाद एंड फर्स्ट लखनऊ इज बैटिंग. तो अभी मैंने लास्ट जब देखा था तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग सा था नहीं. आई जस्ट ग्लैंस एट द स्कोर. अगर मुझे कुछ लगा कि हाँ भैया कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा चल रहा है तो फिर मैं उसी को चला लूंगी. अदरवाइज लेट्स सी. The next morning. सुबह के 8:30 हो रहे हैं एंड टुडे इज द 9th of May. आज थर्सडे है, सो आइडियली इट इज द लास्ट डे ऑफ टुडेज व्लॉग. अभी बस मैं नीचे जा रही हूँ, नहाना धोना वगैरह सब हो गया है. आई एम स्टिल फीलिंग स्लीपी, आई डोंट नो व्हाई. क्योंकि कल रात को मैं टाइम पे सो गई थी. 12-12:30 बजे तक सो गई थी मैं, विच इज टाइम पे फॉर मी. फॉर समबडी हु यूज्ड टू स्लीप अराउंड 2-3 in the night and coming down till 12:30 is a very big change, and for me that is time. मैं बीच में अभी वापस से मेरी वो वही हैबिट हो गई थी 2-3 बजे वाली. बट आई एम ट्राइंग टू गेट दैट हैबिट इनटू अगेन द बैक टू 11-12 सोने वाला. बिकॉज दैट 2-3 बजे वाला यू नो इट वॉज अफेक्टिंग मी अ लॉट ड्यूरिंग द एंटायर डे. क्योंकि बहुत ज़्यादा लथार्जिक सा फील होता था पूरे दिन. एकदम ऐसा डिजी और एकदम ऐसा यू नो नींद टाइप्स. इवन दो आफ्टर हैविंग कॉफी ऑल्सो वो दिन में वैसा होता. शाम आते आते अब मैं शाम को अगर कॉफी पी लूँ तो फिर वही है, फिर मेरे को रात भर नींद ना आए तो मैं शाम को भी कॉफी नहीं पी सकती. तो दैट इज़ वाई इट वॉज अफेक्टिंग मी अ लॉट. बट अभी क्या है, अब अपने आप ही आँख खुल रही है मेरी. आज भी मेरी अपने आप 7 बजे आँख खुल गई. कल नहीं, परसों तो भाई साहब ऐसा हुआ था 6 बजे से नींद खुली हुई थी और आज सुबह 7-7:30 बजे से नींद खुल गई मेरी. एक तो अलार्म भी बज रहा था बट नींद भी खुल गई थी मेरी. तो इसलिए मतलब इट इज़ गुड इफ़ यू स्लीप अर्ली. सुबह अपने आप जल्दी नींद खुल जाएगी, तो वो चीज़ है. तो अब बस मैं नीचे जाऊंगी. अभी डिसाइडेड नहीं है. मैंने सोचा हुआ है कटहल बनाने की, तो अब देखते हैं क्या बनेगा. आई एम नॉट येट श्योर. तो यस, और अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने. A few hours later. जस्ट नाउ बैक इन टू माई रूम. जस्ट नाउ मतलब जस्ट अभी वापस आई हूँ रूम में. अभी टाइम एग्जैक्टली हो रहा है 11:45. एग्जैक्ट 11:45 हो रहा है इस टाइम पे. मतलब ऑब्वियसली सम सेकेंड्स अप, बट यस. अभी मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा काम. मेरा जो ज्वेलरी वाला पेज है उसके ऊपर मुझे कुछ पोस्टिंग्स करनी है
कुछ करी है मैंने आज सुबह बैठकर, कुछ अभी और करूंगी मैं, बिकॉज कुछ नया लॉट का इंफॉर्मेशन आया है मेरे पास, मतलब कुछ वेंडर ने जो है कुछ भेजा है लॉट मेरे पास, तो वो करना है मुझे अभी। तो मैं अभी बैठकर वो करूंगी इफ़ द वाईफाई डज नॉट एक्ट अप, क्योंकि अभी ना कुछ टाइम से वाईफाई कुछ कनेक्ट हो गया। तो 4 दिन से ना वाईफाई जो है वो थोड़ा सा इट्स बिन एक्टिंग अप, नहीं कनेक्ट ही हुआ, बस चल नहीं रहा है। हाँ, नहीं चल रहा है, हॉटस्पॉट लगाना पड़ेगा। बट एनीवे, सो दैट इज दैट। और नायका पे बर्बादी का आलम चालू हो चुका है क्योंकि उसकी पिंक समर सेल चालू हो गई है, तो मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है। देयर आर 7-8 आइटम्स बट द कार्ट वैल्यू इज नॉट टू मच, तो ये चीज़ है, तो वो एक काम मुझे करना है अभी, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा मेरे को चाहिए। सम ऑफ देम आर न्यू प्रोडक्ट्स दैट आई वांट टू ट्राई आउट, 1 or 2 of them are restock. Are there any restocks? Yes, there is 1 restock and the rest of them, all of them are new products that I want to try. मतलब they're not new in the market, but it's just I haven't tried them, so I want to try them. तो वो एक चीज़ है। तो जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसका या तो एक मिनी हॉल या फिर एक प्रॉपर हॉल, अगर मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे तो एक प्रॉपर हॉल जो है वो मैं बना दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे ये जो है ना, ये सेल चालू होने वाली है 10 तारीख को, विच इज टुमारो, बट बिकॉज आई एम अ प्रीवे मेंबर विच इज देयर प्रीमियम मेंबर्स, तो सिंस आई एम अ प्रीवे मेंबर, तो इस वजह से आई हैव गॉटन एन अर्ली एक्सेस टू द सेल, तो इसलिए मैं आज ही ऑर्डर प्लेस कर दूंगी, सो दैट मेरे बर्थडे तक होपफुली चीजें डिलीवर हो जाएं। आई एम होपिंग कि हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो डिलीवरी डेट्स लिखी हुई आ रही है वो सारी 12 तारीख की लिखी हुई आ रही है, विच इज 3 days आफ्टर 3 days। तो अगर 12 तारीख तक भी आ गई चीजें तो मतलब मेरे बर्थडे से पहले आ जाएंगे, बिकॉज माई बर्थडे कम्स ऑन द 14th of May इफ यू डू नॉट नो। तो अभी और चीजें मुझे थोड़ी सी कुछ है, नई ब्रांड्स हैं इसमें जो मुझे ट्राई करनी है। मतलब देयर इज कलर पॉप, उसका जो सिंगल 1 and done आई शेडो है मैं वो ले रही हूँ, बिकॉज आई सीन श्रेया जैन यूज दैट अ लॉट। के ब्यूटी का मेरे पास 1-2 प्रोडक्ट्स हैं, बट मुझे उसका लूज पाउडर ट्राई करना है, बिकॉज आई हर्ड अ लॉट अबाउट इट, तो वो एक मैं ऑर्डर कर रही हूँ। कंसीलर के स्टॉकअप्स हैं, और मेरा जो लॉरियल का सीरम है जो मैं यूज करती हूँ, एक उसका स्टॉकअप है, बिकॉज वो भी खत्म होने वाला है, तो वो है। आई लेट यू नो, जो भी चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं ऐसी जो मैं अभी पहली बार ट्राई कर रही हूँ। सो दैट्स दैट। मुझे टिप्सी ब्यूटी भी खरीदना है, बट टिप्सी ब्यूटी बहुत महंगा आ रहा है यार, सिर्फ एक प्रोडक्ट 1000 रुपए का। आई एम नॉट समवन हु वुड स्पेंड सो मच। मतलब मैं जो 7 प्रोडक्ट्स ले रही हूँ उसका भी कार्ट वैल्यू उतने का आ रहा है जितने का जनरली लोग बिना सोचे हुए एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू बी लुकिंग इन टू माई विश लिस्ट ऑल्सो, कि इसमें से कुछ अगर ऐसा है जो मुझे अभी मतलब अभी चाहिए, जो मुझे काम में आएगा, तो आई एम गोइंग टू बी doing that also. मुझे पैक का भी ट्राई करना है, लूज पाउडर, द ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर, बट अगेन दैट इज ऑल्सो समथिंग that is of around 1000 rupees and I am not going to purchase so expensive. मतलब अभी तो नहीं, it's expensive for me because I believe कि आप कम पैसे में ज्यादा और अच्छे प्रोडक्ट्स, जैसे भी मार्स के प्रोडक्ट्स अब 1000 रुपए में पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स ले सकते हो, कम से कम 5-6 प्रोडक्ट्स तो आ ही जाएंगे, और उसकी भी क्वालिटी अच्छी है, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट गुड। तो इसलिए मुझे मार्स का फाउंडेशन जरूर ट्राई करना है, टॉकिंग अबाउट मार्स, यस। सो बट आई एम नॉट श्योर ऑफ द शेड, अगर वो लाइट या डार्क आ गया तो फिर मुझे कंसीलर के साथ उसको मैचअप करना पड़ेगा। बट आई हैव हर्ड गुड रिव्यूज ऑफ द मार्स फाउंडेशन, दे न्यूली लॉन्च दिस हाई कवरेज लिक्विड फाउंडेशन। अनफॉर्चुनेटली 8 शेड्स हैं, जिसमें से 6 शेड्स आउट ऑफ स्टॉक है। देयर आर सम ब्रांड्स जो इन लोगों ने फुल MRP पे लगा रखा है, और फिर एकदम टुच्चा सा आप कार्ट पे ऐड करोगे तो टुच्चा सा एकदम हल्का सा छोटू सा आपको डिस्काउंट मिलेगा। अभी जैसे अनोमली का ड्राई शैम्पू मुझे ट्राई करना था, एंड उसकी जो MRP है वो 850 है। मैंने उसको कार्ट में डाला, बिकॉज देयर आर सम प्रोडक्ट्स दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड इनटू द कार्ट, और फिर उसके बाद वो डिस्काउंटेड प्राइस लगाएगा। तो मैंने कार्ट में डाला उसको, और उसका प्राइस आ रहा है 803। 47 रुपीज का क्या मतलब है डिस्काउंट देने का? इट्स नॉट इवन 10%, इफ आई एम नॉट डूइंग द रॉन्ग मैथ्स। यस, 850 का 10% हुआ 85 रुपीज, समथिंग आई थिंक अराउंड 5% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी कैलकुलेट। Yes, I'm right.
इट्स ऑलमोस्ट 6% के आसपास, बिकॉज 5% इज 807 और ये 803 आ रहा था, तो इट्स अराउंड ऑलमोस्ट 6%. क्या मतलब है 6%? मत दो ना, फिर मत ही दो. आई एम नॉट सेइंग कि तुम 500 का प्रोडक्ट 100 रुपए में दो, लेकिन कम से कम थोड़ा इज्जतदार डिस्काउंट तो लगाओ कम से कम. मॉर्फी के सेटिंग मिस्ट पे भी डिस्काउंट है 50%. आई एम एडिंग दिस इनटू कार्ट. ब्रो, ओ इस पे फ्लैट 50 है आई थिंक, क्योंकि इस पे सबको यस. ओ वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस. फ्लैट 50 मॉर्फी. इसका आई शेडो पैलेट आउट ऑफ स्टॉक होगा. आई एम 100% दिखा ही नहीं रहा है. आउट ऑफ स्टॉक तो छोड़ो, दिखा ही नहीं रहा है. एनीवे, आई एम प्लेसिंग द ऑर्डर, तो हॉल आ जाएगा और आपको पता पड़ जाएगा कि मैं क्या क्या ऑर्डर कर रही हूँ. तो अभी आई एम गोइंग टू गेट इनटू वर्क. 2 hours later.